देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। इन क्वेश्चनों में भी क्वेश्चन है ना, पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन करके दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आ जाया करता है। और ये जो एक्सरसाइज है 8.4, ये बहुत ही खतरनाक एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस पूरी एक्सरसाइज से हर साल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से, क्लियरिटी से आप लोगों को देखना है। ये लेक्चर 12 है और जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 8.4 है, ठीक है। और क्लास 10th एनसीईआरटी बुक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजामा मजावा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बाबू देखते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम आपको बताए थे, ठीक है। तो इसको अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल में नहीं किए होंगे तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आया करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय है ये, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब इसको जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, आप लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो इनमें से 3 दे दिया है और 3 को कह रहा है कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दीजिए, यानी कि कॉट ए के रूप में इसको लेकर चले जाओ, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं और दिखाता हूं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को लल्ला ना हिंदी वाला हटा के इंग्लिश वाला बस दिखाते हैं, ताकि हम लोगों को जगह मिल जाएगा और बाकी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो देखा ना, पहला है क्या है, साइन ए। तो साइन ए को लल्ला जरा ध्यान देना, साइन ए को हम लोग किस में बदलते हैं, साइन ए को बदल देते हैं किस में, किस में लल्ला, कॉटे में। तो कॉटे में बदलने से पहले मैं इस साइन ए को तो ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखना कैसा लिख सकता हूं। रूट में क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकता हूं ना। क्या किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रूट में साइन स्क्वायर ए, जैसे अगर रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट में 2 लिख दूं तो ये गुना होके 2 ही तो होगा, बताना ऐसा होगा ना। यानी कि ये रूट में साइन स्क्वायर है, रूट में साइन स्क्वायर है, तो इस रूट में से साइन स्क्वायर ऐसे भी होता है कि स्क्वायर अगर हो जाए, जैसे ये जरा देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि रूट से निकलेगा तो 2 ही आएगा। कुल मिला जुला के ऐसे ही आता है, ठीक है। किसी भी वैल्यू को 2 बार रूट में हम लिख सकते हैं, इसको 2 बार रूट में लिखेंगे, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, है ना, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, दोनों रूट में, तो दोनों रूट में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, नीचे लेकर आएंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं लल्ला, जरा देखना, 1 कोसेक स्क्वायर ए, तो ये कॉट में चला जाएगा, इसको नीचे लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हो। साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हो, जरा देखना मैं यहां पे सूत्र को अप्लाई कर दे रहा हूं। जैसे 1 अपान नहीं, जैसे साइन ए है, क्या है लल्ला, साइन ए, तो इसको 1 अपान कोसेक ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। 1 अपान कोसेक ए। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिखो, अगर क्यूब है तो यहाँ पे क्यू लिखो, जो पावर है वो पावर दे दो, ठीक है। फार्मूला तो मेन यही होता है कि साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक ए, तो उसी के भी है, तो इसको मैं लिख दिया हूं, साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। अब बात समझ में आ गई होगी एकदम। अब जरा आगे देखना, 1 अपान ये कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है लल्ला, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर। अब जरा देखना, इस साइन ए को मैं कॉट के रूप में व्यक्त कर दिया हूं, दिखा दिया हूं। ये भी आप फार्मूला को लिख लीजिएगा, ये फार्मूला कहां से आता है, यहां से, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये मेन फार्मूला है। इसी को मैं पक्षांतर कर दिया हूं, और ये जब एग्जाम्पल में पढ़ा रहा था तो मैं एग्जाम्पल में ही ये सारी फार्मूले आपको बताए थे। अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिखना है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर, इस कॉट को उधर लेकर जाओगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हो। तो यही हम डायरेक्ट फार्मूला कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे अप्लाई कर दिए, हम लोगों का आंसर हो गया। क्या आपको नहीं समझ में आया,
क्या लल्ला आपको नहीं समझ में आया? ऐसा आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप बहुत वीक हो, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा रोज पढ़ो 1 घंटा मैथ को, ठीक है। समझ में हर चीज आने लगेगा, ठीक है बाबू, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, ठीक है लल्ला। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर उठा देता हूं और थोड़ा जगह भी बना लेता हूं आप लोगों को, ताकि यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर सकूं। देखो ये साइन ए को कन्वर्ट किया हूं, अब मैं कॉस ए को कन्वर्ट करता हूं। शायद कॉस ए दिया था, हाँ सेक दिया है, सेक, ठीक है कोई बात नहीं। सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं जरा देखना। सेक ए को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? सेक ए को मैं लिख सकता हूं लल्ला ऐसा 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 ऐसा, देखना रूट में, अभी मैं बता दूंगा कहां से लिखा हूं। रूट में होता है ये, रूट में 1 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकता हूं। देखना ये कहां से आ गया, यहां पे मैं फार्मूला जनरेट कर रहा हूं। अब देखना इसको मैं बता दूं आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है बाबू 1। फार्मूला याद रखना, ठीक है। तो सेक स्क्वायर है, देखना यहाँ सेक है तो मैं इसको सेक स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन लिख नहीं रहा हूं बहुत, अभी मैं सेक ही लिख रहा हूं। और 10 को उधर करना तो 10 स्क्वायर को, तो 1 माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा बाबू, बताना हो गया। तो जरा देखना, इसलिए ये होता है, चूंकि ये है तो इसलिए ये। अब जरा देखना इसी को सेक ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर, सेक ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर, देखो तो एकदम सेम है ना। तो ये फार्मूला आपको ऊपर वाला जो लिखा हूं ये याद होना चाहिए, यहाँ का ये फार्मूला ऊपर वाला याद होना चाहिए। बात समझ में आई? याद कर लो कैसे भी जर मर के, ठीक है। चलो देखो अब हमको तो कोर्ट में लेकर जाना है, तो कोर्ट में लेकर जाना है रे लल्ला, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/cot² ए, बताओ ऐसे लिख सकता हूं 1/cot²। मन करे तो यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो एक लाइन दो लाइन और बढ़ा सकते हो। जरा देखना ये cot² ए अपान में हर में, तो इधर में इसका एलसीएम लेकर गुना कर दूंगा, तो ये आ जाएगा cot² ए प्लस 1 अपान नीचे cot² ए, ठीक है लल्ला। एक लाइन यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं आगे। अब जरा देखना ये रूट नीचे तक है, ठीक है बाबू, ये रूट नीचे तक है, ये यहां तक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे तक कर दे रहा हूं, ये रूट यहां तक है, नीचे भी है। अच्छा अब इसको ऊपर वाले को अलग रूट में, नीचे वाले को अलग रूट में लिख सकते हैं, तो cot² ए प्लस 1, और नीचे भी रूट में ये cot² ए, अब cot² ए रूट में से निकल जाएगा cot ए, तो आप इसको लल्ला cot ए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मन करे तो यहीं पे छोड़ दो, मन करे तो आप यहाँ पे भी छोड़ दो, अब मन करे तो यहाँ तक लेकर आ जाओ। अब इसके आगे क्या हल कर सकते हैं, इसके आगे अब हल नहीं होगा, cot ए के पदों में आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का आ चुका है, यानी कि साइन और सेक दोनों को मैं दिखा दिया हूं कोट के टर्म्स में। अब आपको दिखाना है लल्ला टेन को, ये बहुत आसान है रे भैया। आपसे आपसे पूछ रहा है कि tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कर दीजिए, तो सिंपल सी बात है 1/10 को नीचे लेकर जाएंगे तो cot के रूप में हो जाएगा cot ए, ठीक है, बस काम खत्म। ये इतना ही है, tan ए बराबर 1/cot ए, यानी कि तीनों को मैं cot ए के पदों में दिखा दिया। ये आंसर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करना, और ठोक के दबा के लाइक शेयर भी करना, ठीक है, मजे मजे में। चलो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है रे भैया दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब ये क्या कह रहा है, कह यही रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, उसको आप सेक ए के पदों में दर्शाइए, है ना। देखो एंगल ए के अन्य सभी, मतलब यही एंगल ए दिया है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। बात समझ में आई? मतलब अब सबको साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक को सबको सेक ए के पदों में, तो 6 गो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 में एक सेक ऑलरेडी सेक है ना, उसको तो सेक में दर्शाना नहीं है, सेक सेके में, यानी कि रहा 5, कौन कौन, साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक, सेक को छोड़ दिया कोसेक, तो 5 है। इन पांचों को मैं सेक के पदों में दर्शाऊंगा। कॉस को तो एकदम आराम से दर्शा सकते हो, कॉस बराबर होता है 1/सेक, तो एक कॉस खत्म हो गया, ठीक है। रही बात साइन,
टेन, कॉट और कोसेक। तो इन चारों को हम लोग दर्शाएंगे अच्छे से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जरा देखिए। इसको भी मैं ऊपर उठा के कर देता हूं, है ना। बस इंग्लिश वाला ही थोड़ा देखो आप, है ना। आप भी इंग्लिश पढ़ो, हिंदी मीडियम वालों, ठीक है। इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे कहीं पे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ो, ठीक है लल्ला। हम भी तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ते हैं। चलो देखो, यहाँ पे हम लोगों को पहले साइन ए को सेक ए के पदों में करते हैं, यानी कि पहला है साइन ए। अब साइन ए को लिखता हूं, जरा देखना। साइन ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू, देख भैया, अब इसको हम लिख सकते हैं। साइन ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए के पदों में लेकर जाना है, तो इस साइन ए को लिख सकते हैं रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा। ये कहां से आया है रे भैया, ये यहां से आया। देखो हमारे पास एक सूत्र है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो साइन ए बराबर मैं लिख सकता हूं, देखो स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, स्क्वायर यहां से हटा रहा हूं, अब इसको उधर लेकर जाऊंगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये स्क्वायर हटा दिया हूं तो इसके बदले में इधर रूट चढ़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये फार्मूला ऊपर वाला याद होना चाहिए रे लल्ला, ठीक है। चूंकि में बिकॉज में लिख लीजिएगा, इसलिए ये होगा, अगर चूंकि ये है तो इसलिए ये, ठीक है। अब जरा देखना, चूंकि भी इसको भी लिख सकते हो। अच्छा अब जरा देख भैया, हमको तो इसको लेकर जाना है किस में, सेक में, तो कॉस को सेक में तो बहुत अच्छे तरीके से आप लेकर जाते हो। देख रहा कैसे, 1 माइनस कॉस को नीचे लेंगे तो 1 अपान ये आ जाएगा सेक में, स्क्वायर है तो स्क्वायर, काम खत्म यहीं पे। अगर आप इसके आगे बढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। दयानंद, एक सेकंड रुक जाना बाबू। हेलो, हेलो। चलो बाबू देखो, अब इसके आगे भी आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाकर देख सकते हो। ये सेक स्क्वायर इसमें चला जाएगा, गुना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जैसे पीछे भी किया हूं, और नीचे अपान ये सेक स्क्वायर ए रहेगा लल्ला, ठीक है। अब जरा देखना लल्ला, रूट में ये सेक स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। और बटे में ये सेक स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो सेक ए हो जाएगा, ऐसा भी आप लिख सकते हो। मन करे तो यहीं पे छोड़ दो, मन करे तो यहाँ पे लाकर छोड़ दो, मन करे तो यहाँ पे छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दोगे नंबर मिलेगा। एक नंबर का सवाल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा ये तो रही आपकी बात पहले की। हमको ऐसे ही 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, 6 को मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से 5 ही निकालना है। एक तो खुदे सेक में है, तो उसमें तो निकालने की जरूरत है नहीं। ये आप लोगों को बाबू पहला क्वेश्चन ऐसे लिख लेना है, देख लेना है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं। अच्छा अब दूसरा हम लोगों को कॉस कॉस ए बराबर, ये ठीक डायरेक्ट हो जाएगा सेक ए के पदों में, क्योंकि कॉस ए बराबर फार्मूला ही पढ़े हैं हम लोग, सेक ए 1 अपान सेक ए, तो कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए हो गया, दो को खत्म। तीसरा देखना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक तीसरा है टेन ए। देख लल्ला, टेन ए इज इक्वल टू बाबू ध्यान देना आप लोग, टेन ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को लिख सकते हो बाबू, टेन ए इक्वल टू को रूट में टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो। रूट में टेन स्क्वायर ए, ये रूट में से टेन स्क्वायर ए निकलेगा तो टेन ही रहेगा, तो टेन ही है बराबर टेन, ठीक है। आगे देखना, इस टेन स्क्वायर ए बराबर, अभी जस्ट पीछे में सूत्र लिखवाया हूं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा क्या, 1 को इधर लेकर आओ, माइनस 10 को उधर लेकर जाओ, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि रूट में हो जाएगा बाबू रे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये फार्मूला है, मैं फार्मूला को लिख दे रहा हूं बाबू, यहाँ पे मेन फार्मूला यही है, याद रख लो इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब जरा देखना, टेन स्क्वायर ए को टांग को उधर लेकर जाते हैं, 1 को इधर लेकर आते हैं, तो बाबू रे टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, अरे रे 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 रे, देखो ये सेक स्क्वायर यहीं पे रहेगा,
सेक स्क्वायर ये यहीं पे रहेगा और ये 1 इधर आएगा तो -1, यानी कि यही tan स्क्वायर ए बराबर मैं लिख दिया हूं क्या, सेक स्क्वायर ए -1 इसी फार्मूला से, ठीक है, सही है। अब ये सेक स्क्वायर के पदों में हो गया, अब क्या करना चाहते हो, सेक स्क्वायर के पदों में दिख रहा है, काम खत्म, यानी कि हम लोगों का 3 हो गया, ट्रिग्नोमेट्री 3 ट्रिग्नोमेट्री को हम सेक के पदों में बदल दिए, ठीक है लल्ला, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है भैया। अरे लल्ला समझने से मतलब रखो, चाहे जहां समझ नहीं पढ़ने का मन करता है, आपको जहां अच्छा लगता है वहीं पे जाके पढ़ लो, ठीक है। हाँ, जो टीचर लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाता है उसी से आप पढ़ लो, ये नहीं कि हम कहेंगे कि ना 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 उसको छोड़कर हमसे पढ़ लो, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल रंग, आपको जो अच्छा लग रहा है, जिस टीचर से अच्छा लग रहा है उसी टीचर से पढ़ो, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि कौन क्या बता रहा है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है आप बहुत बढ़िया से बिलीव करोगे कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वो क्या पता गलती पढ़ा दे, तो थोड़ा इधर उधर बदल बदल के टीचर देखोगे ना तो पता चलेगा कौन कैसा क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। हाँ ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो जरा देखना, tan a को हम sec a के पदों में बदल दिए हैं, है ना, ठीक है। अब जरा देखना cot a बराबर, मैं cot a को भी ऐसे ही लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, रूट में, चाहे आप ऐसे लिखो, पहले cot a को पहले ऐसे लिखो 1/tan a, नहीं लिख सकते हो 1/tan a, बोलो लिख सकते हो ना, तो 1/cot a को 1/tan a लिख दिया। और जरा देखा tan a को मैं ऐसा लिखा हूं, तो अब यहीं पे मैं बदलना शुरू करूंगा, धीरे धीरे रिवर्स गियर लगाऊंगा, जरा देखना 1/1 इस tan a को रूट में लिख दूंगा tan a, प्रैक्टिस किए रहोगे तो सब समझ में आएगा बाबू, ठीक है, नहीं किए रहोगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे। और रूट में tan a को फिर देखो tan a बराबर यहाँ पे tan स्क्वायर ए ना लिखेंगे रूट में, ठीक है। अब जरा देखना tan स्क्वायर ए बराबर यही डायरेक्ट सूत्र, ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है लल्ला, ठीक है, देख लेना ये हो गया, cot a भी सेक के पदों में चला गया, cot a भी सेक के पदों में चला गया, ठीक है। अब जरा देखना कोसेक को लेकर जाते हैं, किसको बाबू, अरे सेक को, अब अरे ये देखो सेक को क्या लेकर जाओगे, सेक ए को, सेक ए खुदे, सेक ए बराबर सेक ए, ठीक है, सेक ए बराबर सेक ए, इसको क्या लेकर जाओगे रे भैया, सेक ए बराबर सेक ए, ठीक है, काम खत्म, यही। अब जरा देखना सेक ए के बाद कोसेक ए एक बचा, तो कोसेक ए को इधर निपटा देते हैं, ठीक है, जरा देखना कोसेक ए, ठीक, कोसेक ए, राइट, कोसेक ए। अब कोसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं रे भैया, कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कोसेक ए बराबर, कोसेक ए का एक फार्मूला होता है ना, कोसेक ए स्क्वायर पहले रूट में करते हैं तब समझ में आएगा, जरा देखना, इसको ऐसे लिखता हूं कोसेक स्क्वायर ए, अच्छा कोसेक स्क्वायर ए रूट से निकलेगा तो कोसेक ए ही होगा, ठीक है। अब कोसेक ए ही होगा तो कोसेक ए स्क्वायर बराबर आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, है ना, चलो यहीं पे बराबर में, आप इसको ना थोड़ा सा नीचे से यहीं से लिखो बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, फिर बराबर। अब जरा देखना कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं बाबू, क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूं कौन सा फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, देख लेना दिख रहा होगा जहां तक मेरे, हाँ ठीक है ये। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए बराबर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हो, टेन को उधर टांग के लेकर जाना, तो 1 प्लस टेन कह रहे हैं कॉट को, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिख पा रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया हूं, ठीक है। अब जरा देखना रूट में इस कॉट स्क्वायर ए को आप किस में बदल दो, टेन में, तो 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब जरा देखना रूट में ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आप tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर ए को लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए -1, यहां पे देखना tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर -1, यानी कि लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर ए -1, फार्मूला याद रखना सब समझ में आएगा।
अब मन कर तो यही भी छोड़ दो, सेके के पदों में सब दिखने लगा ये कोसेके। लेकिन थोड़ा सा मैं आगे करता हूं, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो आपका आएगा बाबू सेक स्क्वायर ए माइनस वन और ये प्लस वन, और अपान में ये एलसीएम के तौर पे सेक स्क्वायर ए सब एक ही में घसीट दिए, अच्छा से लिखता हूं सेक स्क्वायर ए माइनस वन और ये रूट में, ठीक है बाबू, ठीक है। ये यहां से बाबू कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, कटेगा रे लल्ला, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए को देखना सिर्फ सेक स्क्वायर ए बचा है, तो सेक स्क्वायर ए बचा है तो रूट से बाहर निकलेगा, तो ये बाबू सेक ए लिख सकते हैं, और इसको रूट में लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए माइनस वन। बात समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आई होगी। क्या दिख रहा है? तो ये छओं के छओ देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा सेके में छठवां, छह त्रिकोणमितीय रेशियो को, 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, उनको मैं सेक ए के पदों में बदल दिया हूं। ये दूसरे नंबर का सवाल था रे लल्ला, और आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि कहां पढ़े, यादव सर से पढ़े, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। जरा देखना, ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लहदार, जोरदार, जबरदस्त। ये जो एक्सरसाइज आप पढ़े थे ना 8.3, उसी का सवाल टपक गया है 8.4 में, ठीक है। ये जानना चाहा है, सोच रहा है कि देख रहे ये लड़का भूल गया है कि अभी भी याद रखा है ना 8.3 को, ठीक है। पिछला वाला प्यार भूल गया है कि याद है उसको। तो देखो भैया, भूले थोड़े नहीं, है ना है ना, कोई भूलता है? देखो ये पहला पहला प्यार है बाबू, पहला क्वेश्चन है। जरा देखना पहले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या है लल्ला, मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 और अपान में नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस की माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा, मैं आपसे बताया था क्या बताया था, यही कहा था कि रे लल्ला ये 63 और ये 27 दोनों को जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। जोड़ के देख लो, 63 27 को जोड़ के देख लो आप, 90 हो जाएगा। जब 90 हो गया तो किसी एक को चेंज करना रहेगा, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, और फिर ये भी जोड़ोगे 73 और 17 तो ये भी 90 हो जाएगा, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है। चलो चेंज करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जब चेंज करोगे रे लल्ला, तो ये आप ऐसे ही लिखना साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या घटाएं कि 63 हो जाए, दिमाग नहीं लगाना है, ये 27 ही इसमें जोड़े तो 90 होगा था ना, तो 27 ही घटा दो, 90 में से 27 घटाओगे तो ये हो जाएगा 63, और ये प्लस प्लस इसको ऐसे ही लिख दो साइन स्क्वायर 27, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है लल्ला। अब जरा यहाँ पे देखना, ये बाबू कॉस स्क्वायर 17 है, इसको मैं चेंज करता हूं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 90 माइनस क्या घटाएंगे तो 73 हो जाए, अरे 17 हो जाए, तो 73 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, घटा के देख लेना, है ना, है, ठीक है। अब जरा देखना प्लस, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कॉस स्क्वायर 73। अब मैं सूत्र अप्लाई कर दूंगा, साइन देखो स्क्वायर भूल जाओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, थीटा 17 है तो 27 है तो 27 दे दो, ठीक है, 27 है तो 27 दे दो, और ये प्लस साइन स्क्वायर 27 और अपान ये कॉस स्क्वायर, कॉस किस में जाएगा, साइन में, क्यों साइन में जाएगा, क्योंकि 90 है, चेंज करता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, और थीटा 73 है तो 73, यानी कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, और प्लस लल्ला ये आपका cos स्क्वायर 73, बोलो ठीक है, ठीक है, एकदम राइट। अब जरा देखना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे नीचे देखना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखो थीटा थीटा सब बराबर है, थीटा थीटा बराबर है, तो ये बाबू 1 हो जाएगा, और 1 1 से कटेगा रे लल्ला तो 1 हो जाएगा दिशांश, ठीक है, बात समझ में आई होगी। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ,
कि लल्ला रे लल्ला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है रे भाई, 1 होता है। चूंकि में लिख लेना बिकॉज चूंकि करके, ठीक है, चूंकि में बिकॉज चूंकि करके। अरे ये पॉइंट खुदा नहीं रहा, खुदा गया। चलो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब ये थीटा बराबर होना चाहिए। तो देखो थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, चाहे पहले रहे चाहे बाद में रहे, बात तो बराबर है। बात समझ में आई बाबू? ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है बाबू, ये दूसरा, मैं दूसरा अब कर दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा जो सवाल है रे लल्ला, क्या है? साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इन दोनों में से दोनों को जोड़ो तो 65 और 25 90, तो यानी किसी एक को चेंज कर देंगे। इन दोनों को जोड़ो तो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 90, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो दिखाते हैं। ये बाबू मैं पहले लिखता हूं साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, है ना। लड़का जब खुश होता है तो इसे ही बोलता है, देखो। इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन 90 डिग्री माइनस ये 65, यानी कि 90 में से 65 घटाओ ना तो ये 25 ही आ जाएगा, यानी कि 65 घटाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। हमारे पास खोपड़ी नहीं खोपड़ा है, ठीक है बाबू। हाँ, हम लोगों के पास। अब जरा देखना, ये cos 25, तो मैं इसी को चेंज कर दूं, चाहे इसको, जिसको बोलोगे उसी को चेंज कर दो, तुम तो बोल ही नहीं पाओगे, है ना। तुम उधर बैठे हो, हम इधर बैठे हैं। देखो अब मैं इसको cos को लिखूंगा 90 डिग्री, और इसको माइनस 90 में से क्या घटा देंगे 25, तो 65 घटा दो, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। और बाबू रे साइन ये 65 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखना, सूत्र लगा दूंगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 पे ये साइन ट्रिग्नोमेट्री चेंज होता है, साइन कॉस में चला जाता है, कॉस साइन में आ जाता है, तो 90 पे चेंज होगा, साइन कॉस में आ जाएगा। ए देखो कॉस और थीटा क्या है 65, तो 65। ठीक है, और ये जरा देखना कॉस, इसको लिख दूंगा 65 ही, कॉस 65। ठीक, प्लस अब इसको जरा देखना, तो कॉस चेंज हो जाएगा 90 पे, कॉस चला जाएगा साइन में, तो साइन 65 और इंटू साइन 65। ए भैया थोड़ा बताना, तो ये दोनों चीज सेम सेम है, कॉस 65 कॉस 65, यानी कि जो दो चीज सेम सेम रहता है तो स्क्वायर हो जाता है, गुना होके स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर 65 प्लस इसको भी दोनों सेम है तो स्क्वायर कर लेंगे, है ना, गुना करके साइन स्क्वायर 65। अब जरा बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं पे फार्मूला है, इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या नहीं समझ में आया? ऐसा भी है क्या कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर ऐसा होगा तो तुम कमेंट जरूर करना, अगली बार से वीडियो में थोड़ा सा और प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ठीक है, एकदम कमेंट करना अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो लल्ला, दोनों क्वेश्चनों का। और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, चौथा नंबर पे। ठीक है, चौथा नंबर ये, मतलब 4 में 4 सवाल की 5 सवाल शायद हो, जो भी हो, तो ये 4 चौथा के सवाल में ये पहला सवाल है ना। इंग्लिश हिंदी में जरा देख लेना, चूज करना है विकल्पों को, है ना, सवाल को लगा के, क्वेश्चन को लगा के, सॉल्यूशन करके और विकल्प को चूज करना है। ठीक है ना, कौन फॉल्स है और कौन ट्रू है। ठीक है बाबू, देखो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि का मतलब उसको सॉल्यूशन दो, हाँ कि यही होगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चूजिंग, है ना। चॉइस माने जस्टिफाई करना है, चॉइस जो चॉइस कर रहे हो उसका जस्टिफाई करना। जस्टिफाई कैसे करोगे, सवाल को सॉल्व करके ही करोगे, तो सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। हम लोग क्या है, हम लोग अब जज बन गए हैं, है ना, जस्टिफाई करेंगे कि यही आंसर है, यही चोर है। ठीक है, चलो देखो, अब बाबू रे भैया रे, इस पहला सवाल को लिखोगे तो क्या है, साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। ठीक है, अब जरा देखना, ये 9 तो कॉमन है, तो कॉमन को खींच देंगे बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे, ये बाहर ले लिए तो सेक स्क्वायर ए बचा, माइनस 9 यहां से बाहर निकल कर आया है, तो tan स्क्वायर ए बचा। बात समझ में आई? और ये लल्ला रे फार्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एक के बराबर। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 1, तो 9 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर रे भैया बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चॉइस ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी लिखेंगे इसे, सही ऑप्शन बी। ठीक है,
बात समझ में आई? बिल्कुल राइट, ठीक है। ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है चौथा का दूसरा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, जरा देखना तो ई एकदम खतरनाक सवाल है अपने आप में, ठीक है। वैसे ही सेम क्वेश्चन है चौथा का दूसरा, वही बात बोला है। तो मैं क्वेश्चन को पहले लिखता हूं, और क्या इंग्लिश क्या हिंदी मैथ में है ना, सब तो बराबर है कि नहीं? बात समझ में आई बाबू? जब ट्रैक्टर चलता है ना पाटा लेके खेत में हेंगाता है तो सब ढेला बराबर हो जाता है। ऐसे ही मैथ है, जब लेकर चलोगे ना ट्रैक्टर तो सब लोग बराबर हो जाएंगे, सब चिपक जाएंगे उसी में, ठीक है। मैथ और इंग्लिश कुछ नहीं होता है, मैथ और इंग्लिश करें, हिंदी और इंग्लिश किस में, मैथ में, सब बराबर होता है। जरा देखना इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं 1 + tan थीटा और प्लस सेक सेक थीटा, ये एक ब्रैकेट में है। नेक्स्ट ब्रैकेट में है रे लला 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा, ये नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब जरा देखना इसमें हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ रहा है, हम दो ब्रैकेटों को आपस में गुना करने का ढंग जानते हैं, ठीक है। बारी बारी पारी पारी, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले 1 का गुना करेंगे इन तीनों में, 1 आएगा इन तीनों में गुना करेंगे, तो 1 का 1 में गुना होगा तो 1, और प्लस 1 का क्वाड में, मतलब ये 1 का गुना होगा तो सेम यही चीज आ जाएगा, यानी कि कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और अब टेन थीटा का गुना होगा तो टेन का एक में गुना होगा तो टेन थीटा, और अब टेन का स्क्वाट में गुना होगा तो प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, अब टेन का सेक में गुना होगा तो माइनस, अरे लल्ला प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस ही ना आएगा, टेन थीटा का सेक में गुना होगा तो टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अभी टेन का बस गुना किया हूं यहां में, अब सेक का ऐसे ही तीनों में गुना करेंगे तो सेक का एक में गुना होगा रे लल्ला, तो सेक ही तो होगा सेक थीटा, और सेक का कॉट में गुना होगा तो प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, बड़ा बड़ा है कॉट थीटा, माइनस अब गुना होगा प्लस का माइनस में गुना होगा तो माइनस माइनस, ठीक है। और थोड़ा सा इसको खींचते हैं इधर, है ना, आप थोड़ा छोटा छोटा लिखा ना क्योंकि आपका पेज छोटा होता है, ठीक है बाबू। ये देखो बस यही लाइन थोड़ा बड़ा है। अब cos थीटा का कॉट में सेक का कॉस में गुना कॉट में गुना हो गया, अब माइनस में वाला में, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब मैं आपसे बता रहा हूं, एग्जाम्पल में बताया था, अगर साइन कॉस में जो है तो साइन कॉस में छोड़ दो रेशियो को, बाकी जो साइन कॉस में नहीं है, टेन में है, कॉट में है, सेक में है, कोसेक में, उसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है बाबू, ठीक है। प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये फार्मूला है याद रखना, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा, माइनस सब पहले बता दिया गया। कोसेक को नीचे खींच कर लेकर आओ तो साइन में हो जाएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा होता है 1 अपान साइन थीटा, ये फार्मूला है कोसेक थीटा बराबर, प्लस टेन थीटा, वही बात टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। अब प्लस ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये 1 के बराबर होता है क्योंकि फार्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। लिखवाया गया है, बताया गया है, सब चीज बताया गया है, जब शुरू से पढ़ोगे तो पता चलेगा, ये फार्मूला है। फिर है बाबू आपका माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो टेन को बदल दो बाबू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है, देख लेना। और लल्ला मल्टीप्लाई सेक कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपान साइन थीटा, नीचे आएगा तो साइन थीटा में, प्लस ये भी फार्मूला है सेक थीटा बराबर हो सकता है 1 अपान कोस थीटा, ये भी फार्मूला है, प्लस ये सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर लिख सकते हो अरे लल्ला कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा, देख लो ये इसमें अब जो नीचे वाला लाइन है सिर्फ साइन कॉस दिखेगा, सिर्फ साइन कॉस दिखेगा, दिख रहा है, मैं हट जाऊं, दिख रहा है सिर्फ साइन कॉस में, सिर्फ साइन कॉस में, ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा देखना रे भैया ये साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, यहां बचा 1 अपान कॉस थीटा, जरा देखना 1 अपान कॉस थीटा माइनस में
और यहाँ पे 1 अपन cos थीटा माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे 1 अपन cos थीटा प्लस में, देखो 1 अपन cos थीटा माइनस में, 1 अपन cos थीटा प्लस में, तो इससे ये पूरा कट जाएगा। चलो नेक्स्ट लाइन यूज कर लूंगा आपके लिए, ये cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा, 1 अपन sin थीटा बचेगा, ये 1 अपन cos थीटा, 1 अपन sin थीटा। क्या मैं काट दूं यहीं से इसको? समझ में आ जाएगा रे लल्ला? नहीं समझ में आएगा? चल ठीक है, कोई बात नहीं। 1 अपन sin थीटा, कोई और भी तो कट रहा है क्या? 1 अपन cos थीटा है, और 1 अपन cos थीटा प्लस में, यहीं से, अच्छा ये नहीं कटेगा, और कोई कट रहा है, कोई कट रहा है, कोई कट रहा है, कोई कट रहा है, sin थीटा अपन cos थीटा अपन sin थीटा नहीं कट रहा है। चलो 1 प्लस cos थीटा अपन sin थीटा, ये बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, माइनस में 1 अपन sin थीटा प्लस ये भी बचा है sin थीटा अपन cos थीटा प्लस 1, और ये 1 अपान माइनस के साथ 1 अपान cos थीटा, और ये प्लस 1 अपान cos थीटा, ठीक है, ठीक है, और प्लस ये कट के 1 अपान sin थीटा, ठीक है, 1 अपान sin थीटा, और ये बाबू माइनस 1 अपान क्या है, sin थीटा अपन sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, sin थीटा इंटू cos थीटा, सीरियल से लिख देता हूँ, पहले sin उसके बाद cos, ऐसे। अब जरा देखना, अब मिलाना, ये 1 अपान sin थीटा माइनस में, और 1 अपान sin थीटा ये भी माइनस में है, तो ये तो कटेगा नहीं, 1 अपान cos थीटा, 1 अपान cos थीटा प्लस माइनस ये कट गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? यहाँ पे लल्ला 1 अपान साइन थीटा ये बचा है प्लस में, मैं माइनस में लिख दिया हूँ, ये प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा यहाँ से यहाँ, ये भी कट गया, एक कट गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, कट गया। अब जरा देखना, अब मैं लिखता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये प्लस, अच्छा ये बात बताओ, +1 और +1, अच्छा चलो लिख लेते हैं, अगली लाइन में लिख देंगे, ये 1 1 2 हो जाएगा जुड़ के, तो 1 1, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, ये सब कट गया, ये सब कट गया, ये भी कट गया, बचा है माइनस में, तो माइनस में 1 अपान क्या है लल्ला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बाबू, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ, ठीक है, तो जोड़ लेता हूँ, तो यहीं पे जोड़ लेता हूँ, नहीं एक लाइन और लिखना पड़ेगा, कोई मतलब है नहीं, है ना, यहीं पे जोड़ लेता हूँ बाबू, 1 1 2 प्लस ये 1 1 2 जुड़ गया, इतना तो कर ही सकते हैं एडवांस में, और ये माइनस है, ठीक है, माइनस है, इसको थोड़ा सा करीब सटा देते हैं, दूर हो गया बेचारा, इसको ले लेंगे। अब जरा देखना भैया, ये 2 और प्लस, इसमें मैं एलसीएम लेता हूं, इसमें मैं एलसीएम लेता हूं, क्या एलसीएम आएगा, साइन कॉस, तो साइन कॉस एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया ना, ये साइन कॉस, तो साइन कॉस का साइन कॉस एलसीएम, और साइन कॉस एलसीएम, साइन से भाग दोगे कॉस बचेगा, कॉस का गुना होगा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस से भाग दोगे, कॉस से भाग दोगे लल्ला, कॉस से भाग दोगे इसमें, तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन का गुना होगा साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से भाग दोगे, एक बार जाएगा कट जाएगा, एक का एक में गुना होगा तो एक। अब जरा देखना रे लल्ला, यहीं पे मैं आगे लिख दे रहा हूं, ये टू और प्लस, ये देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 लिख दे रहा हूं आपके लिए, 1 माइनस 1 बटे में, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अब इसके आगे बराबर में लिख दे रहा हूं, ठीक है बाबू, जरा देख लेना, ये 2 और ये प्लस 0 बटे में, ये इतना, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ताकि आपको दिक्कत ना हो बराबर में। अब ये 0 में भाग होगा तो 0 आएगा, तो 0 में भाग होगा, इससे 0 2 प्लस 0, और ये लल्ला होगा 2, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2, देखो ये सी इसका ऑप्शन है, इसका आंसर 2 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये इसमें थोड़ा सा और नीचे लाइन जाता, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लाइन को बढ़ा दिया हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बाबू, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का तीसरा है लल्ला, ठीक है, चलो तीसरा सवाल ये है, चौथा का तीसरा,
ये तीसरा का चौथा है, इंपॉर्टेंट है लल्ला, सेम वैसे ही प्रोसेस पे करेंगे हम लोग इसको। तो इसको मैं करके दिखाता हूं। ये क्या है रे भैया, ये सेक ए और प्लस टेन ए है ना, सेक ए प्लस टेन ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए, ठीक है। सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए। इसको मैं बदलता हूं, सेक को लेकर जाऊंगा कॉस थीटा, कॉस ए हो जाएगा, थीटा के जगह पे ए है तो ए हो जाएगा ए, ठीक है। और ये प्लस टेन को लिख सकता हूं बाबू साइन ए अपान कॉस ए, फार्मूला साइन ए अपान कॉस ए कई बार लिखा हूं, है ना, इसको ध्यान देना, वन माइनस साइन तो साइन ए, ठीक है लल्ला, साइन ए तो साइन ए, ऐसे। अब जरा देखना इसमें एलसीएम आएगा बाबू कॉस ए, एलसीएम आएगा कॉस ए, कॉस ए, एक बार कॉस 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 कट जाएगा, एक बार तो वन आएगा, और प्लस कॉस कॉस कट जाएगा, एक ही आएगा, एक का साइन में गुना होगा तो साइन ए, यही होगा, बिल्कुल राइट हो, राइट हो, वन माइनस साइन ए। लल्ला रे सुन देख ध्यान दे, अगर इसका ये ब्रैकेट का गुना होगा तो ऊपर जाके गुना होगा, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में, यानी कि एक बार सट के एक बार हट के, है ना, एक बार जुट के एक बार घट के, है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि फार्मूला चलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं वन का स्क्वायर वन ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में भैया ये बाबू कॉस ए, ठीक है, ठीक है लल्ला। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है लल्ला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला होता है, ठीक है लल्ला। इसी के अकॉर्डिंग देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वन का कोई स्क्वायर नहीं, कोई काम नहीं, एक ही रहेगा, माइनस माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर होता है बाबू कॉस, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं ताकि एक ही लाइन, अरे रे 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 रे, चलो इसको बाबू, इसको भैया, इसको बाबू, इसको भैया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि हम लोगों का सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाए, इधर उधर ना जाना पड़े। जरा देखना इसको लल्ला हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बच गया है कॉस ए, ठीक है, क्या बच गया बाबू, कॉस ए, ठीक है भैया, कॉस ए बच गया, कॉस ए बच गया रे भैया, कॉस ए बच गया, यही है हम लोगों का ऑप्शन, है ना, जस्टिफाई कर दिए कॉस ए, ठीक है लल्ला। यहाँ पे अगर आपको फार्मूला लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, कहां से आया ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो यहीं से हम लोग लिखते हैं, इस साइन को उधर टांग के करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहीं से लिखते हैं, ठीक है, यहीं से आया है, यहीं से, इसी फार्मूला से ये पक्षांतर होकर आया है, ठीक है बाबू। तो हम लोग लिख दिए कॉस ए, कॉस ए कहां दिख रहा है रे भैया, कॉस ए डी ऑप्शन में दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले देख लेना, डी ऑप्शन है, ठीक है, बात समझ में आई बाबू, बोल लो, समझ में आया ना। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है पांचवा, इंपॉर्टेंट है लेकिन अच्छा है, क्या इंपॉर्टेंट क्या खराब, सब तो अच्छा ही है। टेन स्क्वायर रे लल्ला टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू नहीं अपान है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बात समझ में आई, यही है ना। अब जरा देखो, देखो भैया ध्यान से देखना, साइन कॉस माइनस वन है, तो इसको हम ना क्या करते हैं बाबू, वन प्लस इस टेन को, टेन स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर में बदलते हैं कि साइन कॉस में बदलते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं, ठीक है, साइन कॉस ज्यादा दिया हुआ है मटेरियल, तो हो सके साइन कॉस में हो, तो साइन कॉस में बदल के देखते हैं, चलिए आइए, वन प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और बटे में ये वाला वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, फार्मूला आप लोग जानते हो, बता दिया गया। अब इसका इसमें एलसीएम लेके गुना करोगे तो आ जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान ये कॉस स्क्वायर ए, हमको दिख गया, हमको दिख गया। अब इसको इसमें गुना करेंगे, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए अपान
ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। जरा देखना बाबू, इसको अगर मैं इससे काट दूं तो क्या दिक्कत है, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ये पलटेगा रे लल्ला तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कॉस स्क्वायर नीचे हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम यूज करते हैं, इसके जगह में फार्मूला भी लिख दूंगा यहाँ पे, फार्मूला यूज करते हैं, जरा देखना, tan थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर होता है बाबू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है लल्ला, यहाँ पे फार्मूला एक यूज किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 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 1, ठीक है बाबू। चूंकि बिकाज लिखते रहिएगा, चूंकि बिकाज अपना करते रहिएगा, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखना, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं, इधर क्या बचा, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा बाबू tan स्क्वायर ए के बराबर, tan स्क्वायर ए के बराबर। क्या tan स्क्वायर ए दिया है, अरे रे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, tan स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोगों का आंसर आ गया डी, है ना, करेक्ट ऑप्शन डी। क्या आपको समझ में आया बाबू, क्या आपको समझ में आया, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों के इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो जो क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाले सारे क्वेश्चन हैं और प्रूफ करने वाले हर साल आते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से देखना है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है और ठोक के दबा के लाइक शेयर कर देना, अभी तक नहीं किए होगे तो, ठीक है बाबू। और मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों से जरूर कहिएगा यहाँ पे इस चैनल पे आके पढ़ने के लिए, ठीक है। आप लोगों से आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि जरूर कहेंगे, ठीक है बाबू, ठीक है। और अब आप लोग अपने माता पिता, अपने गार्जियन सबका ख्याल रखिएगा, सबका स्नेह प्यार दुलार लेना है तो, ठीक है। बड़ों का सम्मान कीजिएगा और छोटों को प्यार दीजिएगा, ठीक है लल्ला। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।